नमस्कार। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से हुई है पहली मौत। 4 साल की बच्ची की मौत हुई है। कवर्धा जिले की रहने वाली थी मृतका। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीती रात भर्ती कराया गया था स्वास्थ्य में। आपको बताते चले, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। व्यापक इंतजाम में फिलहाल स्वास्थ्य विभाग जुट गया है। प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चार साल की बच्ची की मौत हुई है स्वाइन फ्लू से। व्यापक इंतजाम में जुटा है विभाग। प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 साल की बच्ची की हुई मौत। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। व्यापक इंतजाम में जुटा है विभाग। प्रदेश भर में जारी किया गया अलर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से पहली मौत हुई है। 4 साल की बच्ची की मौत हुई है स्वाइन फ्लू से। कांकेर जिले में बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आलम यह है कि आंगनवाड़ी केंद्र में ताला लटका हुआ है। बाकी स्कूलों में शिक्षक केवल टाइम पास कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई से किसी को कोई मतलब नहीं है। शिक्षकों से सवाल करने पर उनका कहना है कि बच्चे खुद स्कूल नहीं आते। बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रशासन सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना यही होगा कि इस मामले में शासन प्रशासन कितना गंभीर होता है या फिर मामला भी कागजों में सिमट कर रह जाएगा। तो बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चों के भविष्य के साथ यहां खिलवाड़ हो रहा है। आंगनवाड़ी केंद्रों में ताला लटका हुआ है। स्कूलों में अगर हम बात करते हैं शिक्षकों की, तो शिक्षक आराम से बैठ करके गप्पे लड़ाते हुए नजर आते हैं। और जब उन शिक्षकों से बातचीत की गई तो शिक्षकों का कहना था कि बच्चे खुद स्कूल नहीं आते हैं। इस तरीके से जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा, बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, बच्चों के उज्जवल भविष्य की यहां पर बात की जाती है, लेकिन भविष्य बच्चों का अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। कांकेर जिले में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सुनने वाला देखने वाला कोई नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताला लटका हुआ है। आंगनवाड़ी केंद्र, ये स्कूल किस तरीके से जर्जर हालत में पहुंच गए हैं, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। जो ऐसे लगता हो मानो सालों से यहां पर कोई आया ही नहीं है। तो बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके से जो खिलवाड़ हो रहा है, कौन संज्ञान लेगा, कब प्रशासन जागेगा, ये यहां पर एक बड़ा सवाल है। तो झाड़ियां बड़ी बड़ी यहां पर खड़ी हुई हैं। दीवारों में काई लग चुकी है क्योंकि यहां पर बच्चे आते ही नहीं हैं और ना किसी प्रशासन का, किसी शिक्षक का यहां पर ध्यान जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए। क्या आपको इन तस्वीरों को देखकर कहीं लगता है कि ये आंगनवाड़ी केंद्र है या फिर स्कूल है? यहां पर सिर्फ और सिर्फ टाइम पास होता है क्योंकि बच्चे यहां पर आते नहीं हैं और जो शिक्षक हैं उन्हें गप्पे लड़ाने से फुर्सत नहीं है। ना पटेल रहे तो कलेक्टर भी रहने नहीं तो यहाँ पे कभी स्कूल नहीं खुलता? नहीं, मैं खुले तो होता है लेकिन आज तक वो गुरु जी को मैं देखा। तो ये मेरा जमीन है, मैं यार समय यहाँ रहा हूँ। स्कूल में बच्चा सही है नहीं सही है, लेकिन सूरजपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय का भव्य शुभारंभ। रामानुजनगर में खुला है अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय। बहु प्रशिक्षित मांग होने जा रही है पूरी। ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। 1 बजे होगा कार्यालय का शुभारंभ। क्षेत्रीय विधायक खेलसाय सिंह को पूरा श्रेय जाता है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवाड़े को भी श्रेय जाता है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष को जाता है श्रेय।
अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय का शुभारंभ। क्षेत्रीय विधायक खेलसाई सिंह को जाता है श्रेय। जिला पंचायत उपाध्यक्ष को भी इसका श्रेय जाता है। सूरजपुर से बड़ी खबर, अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय का शुभारंभ। बहुप्रशिक्षित मांग पूरी होने जा रही है। क्षेत्रीय विधायक खेलसाई सिंह को श्रेय। नरेश राजवाड़े को भी इसका जाता है श्रेय। अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय का भव्य शुभारंभ। क्षेत्रीय विधायक खेलसाई सिंह को इसका श्रेय। ग्रामीणों के चेहरे में खुशी देखने को मिल रही है। बहुप्रशिक्षित जो मांग है वो पूरी होने जा रही है। क्षेत्रीय विधायक खेलसाई सिंह को इसका श्रेय जाता है। कवर्धा जिले के प्राचीन भगवान शिव के मंदिर से रामानंद गिरी महाराज के अपहरण का मामला सोशल मीडिया में जोरों शोरों से वायरल हो रहा था। वहीं अपहरण की खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है। जानकारी के बाद धीरे धीरे ये खबर सोशल मीडिया में जोरों शोरों से वायरल होने लगी। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई है, जिसके बाद पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर प्राचीन गौरकापा मंदिर के पुजारी रामानंद गिरी को उनके परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि अपहरण की खबरें पूर्ण रूप से फर्जी निकली हैं। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए गौरकापा के रामानंद गिरी महाराज ने बताया कि ये खबर पूरी तरीके से झूठी है। तो रामानंद महाराज के अपहरण का जो मामला था वो सोशल मीडिया पर छाया हुआ था और 48 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसका खुलासा किया। रामानंद महाराज ने खुद इस बात को कबूला है कि ये जो उनके अपहरण की खबर थी वो पूरी तरीके से फर्जी थी। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर ही इस मामले को सुलझा लिया है। जहां सोशल मीडिया पर उनके अपहरण की खबर काफी ज्यादा वायरल होने लगी थी, जिसके बाद पुलिस भी पूरी तरीके से सतर्क हो जाती है, जांच में जुट जाती है और 48 घंटे के अंदर ही इस मामले को सुलझा लेती है पुलिस। अपहरण की जो खबर थी वो पूरी तरीके से फर्जी निकली है। किसी ने फर्जी खबर को सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये खबर वायरल हो गई। नहीं प्रभु जी, मैं तो अमरकंटक से अवसरपाड़ धाम आ गया था। वहाँ के सरपंच महोदय गए थे अमरकंटक से उनके साथ में यहाँ अवसरपाड़ धाम आ गए थे प्रभु जी। ये कथा हो गया, मैं यहीं हूँ। बस जगत भगत मिल गया प्रभु जी, इच्छा हो गई, क्योंकि यहाँ पहले भी आ चुके हैं, बस्ती में हम रहते हैं जगत भगत के बीच में। थाना पंडरिया में एक आवेदन प्राप्त हुआ था कि गौरकापा मंदिर के जो रामानंद महाराज हैं, इनके साथ मंदिर में कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है और इनको उठा के मारपीट करते हुए अमरकंटक के जंगल में कहीं फेंक दिया गया है। और फिर उसके बाद इनसे कुछ लोगों का संपर्क हुआ था, तब से फिर ये उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और कहीं गायब है। तो उनकी अपहरण की आशंका व्यक्त करते हुए एक आवेदन प्राप्त हुई थी, जिसमें से क्योंकि मामला मंदिर से जुड़ा हुआ और संवेदनशील मामला था, तो तत्काल ही इसमें थाना पंडरिया की टीम लगी हुई थी इनकी पता। कोरबा के बालको थाने के चेकपोस्ट की झाड़ियों में एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृत व्यक्ति का नाम गोपाल महंत बताया जा रहा है। मृतक के शरीर में काफी चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि आपसी दुश्मनी के चलते उसे मारा गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मृतक की बॉडी को जिला अस्पताल भेज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बालको में अधेड़ व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल जाती है। शव में चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शव को देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि किसी ने दुश्मनी निकालने की वजह से हत्या की है। तो पुलिस ने जांच फिलहाल शुरू कर दी है। अधेड़ व्यक्ति की लाश मिलने से बालको में सनसनी फैल जाती है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है।
छत्तीसगढ़ के बालको थाना इलाके में शव मिलने से सनसनी फैल जाती है। गोपाल महंत के रूप में मृतक की पहचान हुई है। मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। बेमेतरा जिले के ग्राम घनिया की एक महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। इसकी शिकायत महिला ने पुलिस को दी। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को भोपाल से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 9 बैंकों के 44 डेबिट कार्ड, विभिन्न कंपनियों के 14 सिम कार्ड, 8 मोबाइल सहित 10,000 रुपए बरामद किए हैं। तो ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश हुआ है। 48,000 की ऑनलाइन ठगी हुई है। 2 आरोपी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। तो आपको बताते चलें, ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है। आरोपियों के पास से 8 बैंकों के 44 डेबिट कार्ड, 14 सिम कार्ड, 8 मोबाइल समेत 10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में ऑनलाइन ठगी की शिकार हुई है महिला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना सामान यहां से बरामद किया गया इन आरोपियों के पास से। तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में ऑनलाइन ठगी का एक महिला शिकार हो जाती है, जिसके बाद उसने ये जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आरोपियों के पास से पुलिस को 8 बैंकों के 44 डेबिट कार्ड, 14 सिम कार्ड, 8 मोबाइल समेत 10,000 रुपए बरामद हुए हैं। ये आरोपी ऑनलाइन ठगी करते हैं ये लोग, और हमारे क्षेत्र की एक नीराबाई ध्रुव महिला नवागढ़ की है, जिससे कुछ दिन पूर्व ये बताया गया कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लग गई है और इस लॉटरी को पाने के लिए आपको कुछ प्रोसेसिंग फीस जमा करनी है। उससे इस प्रकार कुल 48,000 रुपये जमा करा दिए और इसके बाद मोबाइल उन्होंने बंद कर दिया। इसकी शिकायत जब हमसे हुई तो हम लोगों ने FIR की और इसी FIR के आधार पर हम विवेचना जारी थी। उसी दौरान पता लगा कि ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कोई पश्चिम बंगाल का आदमी है, तो पश्चिम बंगाल भेजा, तो वहाँ से क्लू लगा कि ये लोग कोटा विकास खंड के ग्राम पंचायत सोना साय नवा गांव के पंडरी पानी और 2 मुहानी मोहल्ले में उल्टी, दस्त और सर्दी खांसी जैसी बीमारी से 21 से 22 बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। हालांकि बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया गया, लेकिन बच्चों की ज्यादा तबीयत बिगड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग कोटा की टीम गांव पहुंची और बीमार बच्चों का चेकअप करने के बाद कुछ बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोंगसरा में भर्ती कराया गया। इस मामले में कोटा विकासखंड चिकित्सा अधिकारी निखिलेश गुप्ता ने बताया कि बच्चों की तबीयत किस वजह से बिगड़ी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में सर्वे करके जल्द ही रिपोर्ट दी जाएगी। तो बच्चों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव का दौरा करेगी, पता लगाने का प्रयास करेगी कि आखिरकार बच्चों की तबीयत अचानक से कैसे इतनी बिगड़ गई। प्राथमिक उपचार देने के बाद जिन बच्चों की तबीयत ज्यादा बिगड़ी थी उन्हें रेफर किया गया। कोटा की टीम यहां पर पहुंची। डायरिया से बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। अब पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार बच्चों ने ऐसा क्या खाया जिससे इतने बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, इसके पीछे की क्या वजह है। जल्द ही इसकी रिपोर्ट भी सौंप दी जाएगी। टीम गांव का दौरा करेगी और पता लगाने का प्रयास करेगी। मैं डॉक्टर दीक्षा उद्दे, प्रभारी PHC आमागवान। यहाँ पे हमारे पास सुबह केसेस आए थे, 21 से 22 लोग हमारे पास आए थे। उसमें से सिर्फ 5-6 लोगों को उल्टी और दस्त की दिक्कत थी और बाकी सब फीवर कफ कोल्ड वाले पेशेंट थे। तो सबको इलाज दिया गया, सबको देखा गया, मॉनिटर किया गया और 8 पेशेंट लोगों को CSC रतनपुर रेफर किया गया है और उसमें से सारे पेशेंट अभी स्टेबल हैं और अभी यहाँ सुपरविजन के लिए टीम बैठाई गई है जो अभी 3-4 दिन सर्वे में रहेंगे। देखिए, इसमें स्वास्थ्य विभाग की कमजोरी वाली बात नहीं है। ये है कि जानकारी के ऊपर रहता है कि दूरस्थ अंचल में एक बसा हुआ है सोनसाना गांव के 12 मोहल्ला है, वो तो नदी के पार है।
तो थोड़ा सा रिमोट एरिया होता है, इसलिए वहाँ जानकारी नहीं हो पाई। पखाजूर में बड़ा गांव थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे क्रमांक 25 पर चिखली गांव के पास नक्सलियों ने भारी मात्रा में पर्चे फेंके। आपको बता दें, नक्सलियों ने इन पर्चों में महिलाओं पर पुलिस के अत्याचारों के बारे में लिखा है और लोगों से पुलिस के अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात कही है। तो ये पर्चा आपको हम दिखा रहे हैं, नक्सलियों के द्वारा ये पर्चे फेंके गए हैं और इस पर्चे में लिखा है कि पुलिस महिलाओं पर अत्याचार करती है, उन अत्याचारों के विरोध में सभी को आवाज उठानी चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में नक्सलियों ने स्टेट हाईवे पर पर्चे फेंके हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके के पर्चे नक्सलियों की तरफ से फेंके गए हैं। पर्चों में महिलाओं पर पुलिस के अत्याचारों के बारे में लिखा गया है। अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात यहां पर की गई है। धर्मंजयगढ़ वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उदा रानी टोगर गांव में खेत में धान की फसल को खाते हुए हाथी देखे गए। गांव में हाथी की सूचना मिलने पर वन विभाग के कर्मचारी और हाथी मित्र दल ने मौके पर पहुंचकर हाथी को जंगल की ओर भगाया और साथ ही ग्रामीणों को हाथी की सूचना देकर सतर्क रहने की अपील की है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथी यहां पर फसलों को खाते हुए नजर आए हैं। वन विभाग ने सतर्क किया है कि लोग सावधान हो जाएं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना घट पाए। यहाँ पे धर्मंजयगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 हाथी देखे जाते हैं। वन विभाग ने लोगों को सतर्क किया है। गांव में हाथी के आने से हड़कंप मच गया है, क्योंकि हाथी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वन विभाग की टीम की तरफ से सतर्क कर दिया गया है लोगों को कि लोग अपना ख्याल रखें। नाग पंचमी पर उज्जैन के भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर में इस बार एक ही दिन में करीब 5 लाख लोगों ने भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन किए। आपको बता दें, भगवान महाकाल मंदिर परिसर में स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट साल में एक ही बार नाग पंचमी पर खुलते हैं। ये मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य शिखर के तीसरे खंड पर स्थित है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। मंदिर प्रशासक गणेश कुमार धाकर ने बताया कि 2 सालों से कोविड काल के बाद लाखों दर्शनार्थी मंदिर में आए थे। साथ ही बताया कि पुल निर्माण में सभी न्यायालयीन प्रक्रियाओं के संज्ञान सहित आवश्यक सुरक्षा उपाय जैसे ब्रिज संरचना, नींव की दूरी पर गहराई से चर्चा की गई। तो नागचंद्रेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। एक दिन में 5 लाख भक्तों ने दर्शन किए। ऐसे में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। सावन का आखिरी सोमवार आज है। इसी के चलते कावड़िया छत्तीसगढ़ में बैजनाथ माने जाने वाले सिरपुर में गणेश्वर नाथ को जलाभिषेक करने पहुंचे। कावड़िया बमहनी के श्वेत गंगा से जल लेकर के सिरपुर गंधेश्वर नाथ जाकर के जलाभिषेक कर रहे हैं। इस साल सिरपुर कावड़िया ट्रस्ट ने नई पहल करते हुए महानदी के किनारे गंगा आरती का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इसी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ड्यूटी भी लगाई गई। साथ ही कावड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी यहां पर की गई थी। तो आपको बताते चलें, कावड़ियों के लिए भोजन का इंतजाम किया गया। जलाभिषेक यहां पर किया जा रहा है। सावन का आखिरी सोमवार है, जिसके मद्देनजर व्यवस्थाएं यहां पर की गई। लोग भगवान का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही कावड़ियों के लिए भी कुछ खास इंतजाम किए गए।
बलरामपुर में कोविड टीकाकरण महाअभियान 2.0 के तहत 76,200 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोविड संक्रमण में बचाव और सुरक्षा चक्र बनाने के संकल्प के साथ जिले में कोविड टीकाकरण महाअभियान 2.0 चलाया जा रहा है। कोविड टीका महाअभियान में स्वास्थ्य विभाग के 612 टीकाकरण दल अपने गंतव्य में पहुंचकर टीकाकरण की शुरुआत की गई। कोरोना के संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की गई है। जैसा कि अपन लगातार कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में वैक्सीनेशन का अभियान लगातार चला रहे हैं ताकि इसका संक्रमण कम हो अपने जिले में। और इसी तारतम्य में अभी 6 तारीख को कलेक्टर सर के निर्देशन, उनके मार्गदर्शन में सभी विभागों के सहयोग से एक तिहार के रूप में अभियान अपन चलाया 6 तारीख को, जिसमें 1 लाख का लक्ष्य था और जिसमें अपन 76,200 लोगों को करीब इसमें वैक्सीनेट कर पाए। छत्तीसगढ़ में कोरिया पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। मोबाइल टावरों से पावर फीटर केबल काटकर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं चोरी की गई केबल की कीमत लगभग 9,000 रुपए बताई जा रही है। एक स्कूटी जिसकी कीमत 21,000 बताई जा रही है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का सभी सामान जब्त कर लिया है। पुलिस ने ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आइडिया कंपनी के जो टेक्समैन है राखी माधव यादव, थाना मनेनगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि जो टावर के मोबाइल टावर लगे पावर केबल की चोरी 7-8 जगह हुई, जिसकी रिपोर्ट पर थाना मनेनगढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान संदेही कैफ अंसारी और अनीस अंसारी को थाना लाया गया, जिससे पूछताछ करने पर केबल वायर चोरी करना स्वीकार किए। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।